हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आवर चैलेंज। और सुबह के 4 बज रहे हैं और हम चल दिए हैं जिम के लिए। बस जा जिम रहा हूँ पर यूज़ मैं लिफ्ट करूँगा, ये देखो, क्योंकि मैं हूँ आलसी। तो चलो करते हैं आज वर्कआउट, दिखाता हूँ आपको क्या कर रहे हैं। बाकी कोई है शायद ऊपर इस वक्त, कोई मैंने उनकी गाड़ी देखी थी। तो देखते हैं भाई कौन हमारे साथ चूतिया है जो सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट कर रहा है। कल के डे पे अगर रिफ्लेक्ट करें तो इट वॉजंट द बेस्ट ऑफ द डे, बट इट वॉजंट द वर्स्ट ईदर। मिक्स था, दिक्कत थी, एक रूल ब्रेक करा, वी टुक मोर देन 2 ट्रेज। रिस्क टू रिवॉर्ड भी मतलब 10 और 20 का 1:2 रखना था। तो बट दैट्स व्हाट हैपन इन जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में होते हो, दैट्स व्हाट रियली हैपन। आपको उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ा, बट वी आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। देखते हैं कहाँ तक चलते हैं इस चैलेंज में। बाकी आज मैं सोच रहा हूँ बैक ट्रेन करूँ, दिखाता हूँ आपको। वर्कआउट बैक करी थी, बैक के बहुत मतलब शेयर कर दूंगा वर्कआउट क्या करा था बैक में। अब हम जो कर रहे हैं वर्कआउट, वो जो मॉर्निंग में वेट ट्रेनिंग है वो हैवी वेट से कर रहे हैं और रेप्स कम रख रहे हैं, क्योंकि कार्डियो जो पोर्शन होता है वो हम शाम को आके पूरा कर लेते हैं और अपनी कंडीशनिंग भी। तो अभी जो हम वेट लिफ्टिंग में कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग में, वो हैवी वेट मार रहे हैं। तो देख लो आप कंडीशन, मतलब काफ़ी थिक हो गई है बैक। कैसे देखो, काफ़ी थिक लग रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे अब फैट करता रहेगा, ये क्या कहते हैं, वैस्कुलैरिटी बढ़ती रहेगी और थिकनेस इतनी ही मेंटेन करनी है, ये गोल रहेगा। बाकी चलते हैं अब, क्या कहते हैं, अभी तो मफ़ी को घुमाने जाता हूँ, फिर अभी 6 भी नहीं बजे गए, तो मफ़ी को घुमाता हूँ, फिर देखते हैं आज क्या सेटअप बनते हैं। मेरे हिसाब से आज हम जो बायस रहेगी वो डाउन साइड की ही रहेगी आज भी, क्योंकि कल भी लास्ट 1 आवर में रिवर्सल्स दिख रहे थे। तो देखते हैं कहाँ खुलता है मार्केट, डिस्कस करते हैं आपसे। बाकी लगता यार बहुत तगड़ा हूँ यार, फकिंग सुपरमैन फिजिक। सभी जूस पीने आ गया था, देख लो जूस वाले पे ही पाइनएप्पल का जूस पिया है। पाइनएप्पल का इसलिए क्योंकि पाइनएप्पल में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि क्या कहते हैं, आपके फैट लॉस में मदद करते हैं, काफ़ी आपका मेटाबॉलिक एक्सेलरेट करते हैं, तो अच्छा रहता है। वैसे खाना चाहिए पाइनएप्पल, बट पाइनएप्पल काटने में मैं हूँ तो आलसी, काटूंगा घर लाऊंगा। यहाँ ना जैसे बाहर आप कहीं जाते हो तो फ्रोज़न मिल जाते हैं कटे कटाए, तो वो यहाँ मिलते नहीं है। पाइनएप्पल काटने में ऐसी तैसी हो जाती है मेरी, तो इसलिए लाता नहीं। बाकी अभी यहाँ आया था देखो जूस पीने, क्या कहते हैं, मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, बट जो कुत्ते थे ना इंडीज, उसने अचानक से ही पहचान लिया कि क्या कहते हैं, कि ये मतलब उनके अंदर कोई तो सेंस होती है कि वो पहचान लेते हैं आदमी को कि ये हमारा दोस्त है या क्या है, कि ये हमें हार्म नहीं करेगा। तो उसने एकदम पहचान लिया और सारे एकदम चिपट गए मेरे से, कम से कम नहीं तो 7 से 8 कुत्ते थे। तो अभी उन्हें फिर 150 रुपये का पनीर खिलाया, ये 150 रुपये ही थे। फ़ोन ये इस वाले में पेटीएम भी नहीं है, कैश कम ही लाया था। तो बस, बट भाई इंडीज़ के है तो है, वो इतना प्यार भी करते हैं, मतलब इतने ज़्यादा, क्या कहते हैं, वर्ड क्या होता है उसके लिए, व्हाट वाज द राइट वर्ड, बहन जो दिमाग में याद नहीं है, मतलब क्या होता है वर्ड, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, स्लिप हो रहा है माइंड से। ये फ़ायदा है, बताओ, वोकैबुलरी बहन जो ज़ीरो, घर वालों का पैसा बर्बाद। क्या वर्ड था, प्रिजर्व, पता है, प्रिजर्व तो नहीं, परसिस्टेंस नहीं, पता नहीं भाई, अभी आएगा वर्ड याद तो बताऊंगा। बट चलो अब जा रहा हूँ घर। बाकी अगर आप फ्रूट्स में ट्राई करना चाहते हो ना, देखो अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसे हैं खर्च करने को, तो ब्लूबेरी से बेहतर फ्रूट इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस जर्नी कोई नहीं हो सकता। 1500 रुपये किलो की यहाँ आती है इंडिया में फ्रोज़न ब्लूबेरी, और वो 1 किलो आपकी 3 दिन 4 दिन चल जाएगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सही है, और अगर नहीं कर सकते तो भाई एप्पल और पोमेग्रेनेट पे आ जाओ डेली के लिए, बेस्ट फूड है। और पोमेग्रेनेट से तो क्या कहते हैं, वो भी बढ़ती है सेक्स ड्राइव, मतलब हो तो रहा नहीं है, बट बढ़ा के रखो, क्या पता कभी लकी हो जाऊं मैं। तो चलो यार, मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं आज क्या सेटअप्स बनते हैं और करते हैं यार ये चैलेंज पूरा पैन जो। ओके बाय। स्कूल गए थे तो एज एक्सपेक्टेड डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि लास्ट के मैं बताया था ना कि रिवर्सल आ गया था यहाँ पे ही, तो बस यही है। बट अगर मैं देखूँ 4 आवर्स पे तो कहाँ गया, एक तो 25,080 पे भी देखो आप, बहुत बड़ा, जहाँ ये बॉक्स बना रखा है 25,080 पे,
बहुत अच्छा वो है, क्या कहते हैं, डिमांड जोन। अगर ये ब्रेक होता है देन 25,000 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, बट क्योंकि 25,000 फिर क्या कहते हैं राउंड लेवल भी है तो वहाँ के है। अभी वेट एंड वॉच ही करते हैं, कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो इसके नीचे देन विल प्लान इट। बाकी अगर उसकी बात करूँ चैलेंज की, तो कल भाई क्या कहते हैं 1560 रुपये बने, 1580 के कुछ आसपास बने थे। तो वो कन्वर्ट होते तो कितने होते हैं, 150, 10 मतलब हाँ 10-11 पॉइंट में होते हैं। तो 11 पॉइंट हमने हटा लिए, 339 पॉइंट्स जो गो है। अभी उसमें भी चढ़ने में लिखा है मार्केट इज डाउन ट्रेंड 2580 वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड सपोर्ट। तो बस इसका वेट करते हैं और दिखाते हैं कि क्या ट्रेड बनते हैं। प्लान अभी और रिवर्सल्स के लिए भी तैयार रहेंगे, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। एक्सपेक्टेड भाई प्राइस फंस गया। ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये 25,080 से लेके 60 तक का, 4 आवर पे भी शिफ्ट करूं तो भी ये सपोर्ट, एंड देन 15 मिनट पे भी, तो फंस नहीं था प्राइस। अब ये ब्रेक होगा तो ही कोई मोमेंटम आएगा, रिवर्सल्स भी आएंगे तो बहुत धीरे धीरे आएंगे। और यार मतलब आईवी भी देख रहा हूँ ऑप्शंस में, तो ना गिर रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, रैंडम मूव आएंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा। अभी तक नो ट्रेड है, बाकी देखते हैं कैसा जाता है। अभी पता था कि यहाँ पे बाइंग जोन है, ये कॉल का है, एक बड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, रेड कैंडल। मुझे पता था कि यहाँ बाइंग जोन है तो अवॉइड करता मैं पुट की पोजीशन बनाना। ये अच्छा ट्रेड कब बनता, जब ये तेज भागता। बट मैंने देखा आईवी डाउन है, आईवी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। आईवी डाउन है, मोमेंटम इतना था नहीं। अगर ये किसी और यूजुअल डे पे होता ना, नॉर्मल डे पे जहाँ आईवी 15 या 16 13 से ऊपर होती, तो ये 280 पे बनता और ये 300 का आराम से टारगेट देता। और फिर मेरे को कंफर्मेशन कब मिल गई कि जब ये दूसरी कैंडल इस तरह से बनी है। ये भले ही अब 300 का भी दे दे, बट ये क्या कहते हैं मेंटली आपको ड्रेन कर देगी, इस तरह का ट्रेड था। तो मैं ये अवॉइड ही कर रहा था। अब तक नो ट्रेड है, बाकी देखते हैं ईएम ऐसे कैसी रिजेक्शन लेती है, या रिवर्सल आता है नहीं आता यहाँ से, या ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो मिलते हैं आपसे। भाई देखो मतलब ये इसने रेट तो कर दिया था, जो क्या कहते हैं अपना वो था ना 25,080 का, बट ये देखो 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाई। और अब मैं देख रहा हूँ बाइंग आई अचानक से, बट बाइंग इतनी मजबूत नहीं लग रही मेरे को। तो मेरे को क्या लग रहा है सिनेरियो कि यहाँ पे एक 15 मिनट जैसे ये किसी का भी लो ब्रेक होता है या कोई लाल कैंडल बनती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो हम डाउन साइड के लिए करेंगे। क्योंकि मैं अगर ये देखूँ, ये देखो आप प्रीमियम देखो, ये 24,900 का कॉल का है, तो इसने यहाँ पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया प्रीमियम के अंदर, बट इसमें नहीं दिया। खैर अभी ऊपर बढ़ रहा है, बट अगर यहाँ पे कहीं भी कोई रेड कैंडल बनती है ना अब, और उसका लो ब्रेक होता है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ये कॉल का प्रीमियम है, नहीं तो रिवर्सल के लिए मैंने देख लो आपको लेवल्स मार्क कर रखे हैं, इसके ऊपर कोई बंद होती है और क्या कहते हैं उसका हाई रेट होता है, तो हम जाएंगे रिवर्सल्स के लिए कि अप साइड जाएगा। तो देखते हैं, क्योंकि एक और चीज़ हुई है, अगर मैं 1 आवर में देखूँ, 1 मिनट, 1 आवर में, ये तो 2 आवर हो गया, सॉरी 1 आवर, ये रहा देखो 1 आवर रेड कैंडल बनी, इसका डोजी टाइप कैंडल लो रेड हुआ, इसे नीचे भाग जाना चाहिए था पर ये नीचे भागा नहीं। एक और चीज़ हो सकती है, क्या पता इस ईएमए तक जाए और वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे मारे। तो देखते हैं, अभी वेट एंड वॉच है, क्या बनता है। रिस्क टू रिवॉर्ड पे ज़्यादा जान लेंगे और बताता हूँ आपको। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद एक ट्रेड मिल गया। ये जैसे ही क्या कहते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे ही इसने इस रिजेक्शन को कैंसिल करा, हमने ट्रेड बनाया अपसाइड का। प्रीमियम्स की बात करूं तो एक मिनट दिखा देता हूं कहाँ था, ये देखो कहाँ गया, ये यहाँ पे 15 मिनट लगा देता हूँ मैं। ये जाएगा 320 तक मुझे पता है, बट मैं 310 पे बाहर निकला। जैसे ही इसने 290 का, ये देख रहे हो आप, ये जब इसने रिजेक्शन ली 290 का पार करती, हमने 310 का टारगेट लिया और हमने कर दिया ख़त्म। ये जाएगा 320 तक कंफर्म है, बट मैं 310 पे निकल गया, 10 पॉइंट अपने लेके बाहर। इसका रीज़न यही था यार, आज स्पॉट पे ज़्यादा ध्यान दिया, प्रीमियम पे नहीं, क्योंकि प्रीमियम बहुत वियर्डली बिहेव कर रहा था।
ये देखो, अगर किसी ने अपसाइड का बनाया होता ना ट्रेड और जिस तरह की ये स्पाइक लगी है, सबके स्टॉप लॉस जाते हैं। इसलिए स्पॉट पे ध्यान दिया, एक ही ट्रेड कर रहा हूँ भाई मैं, और नहीं कर रहा। ये बड़ा तो आगे भी रहा है, ये 25-160 तक जा सकता है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो 1 आवर पे शिफ्ट करूँ मैं तो देखो, नहीं यार अब 1 आवर से आ सकती है रिजेक्शन, आ सकती है 1 आवर से रिजेक्शन। चलो कोई नहीं, आज डन फॉर द डे है। 20 पॉइंट कैप्चर करें, अपने नोट्स बना लेता हूँ अभी, और मैं सो रहा हूँ अब, और शाम को जिम चलते हैं। और आज कंडीशनिंग पे ध्यान दिखाएंगे, बताता हूँ मैं आज कंडीशनिंग में क्या करेंगे। ओके बाय। सो गया था, मतलब एक ही ट्रेन मिला था आज भाई, कितनी बहुत स्लीपी हो रहा है, बट उठ गया था अभी बस, आ गया जिम, कार्डियो करते हैं। और आज से भी यार 20 पॉइंट का एक ट्रेड मिला था, 21 कैप्चर हुए, GTT ऑर्डर लगा रखा था, तो 39 वो थे, 29 90 318 पॉइंट और रह गए फॉर डबलिंग योर मनी। तो राइट ट्रैक पे है, डोंट फॉरगेट यू ओनली नीड टू बी राइट 25 टाइम्स। तो करते हैं यार, 318 पॉइंट ही रह गए, और देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं, कितनी जल्दी डबल कर पाते हैं। मेरे हिसाब से 2 महीने 2.5 महीने में हो जाने चाहिए इफ़, और अगर बहुत ही अच्छा रहा तो क्या पता भाई जल्दी भी हो जाए। 20 ट्रेडिंग सेशन, मेरे हिसाब से 30 से 40 ट्रेडिंग सेशन तो लगेंगे, बट अगर जल्दी हो गए तो क्यों नहीं। चलो करते हैं कार्डियो, दिखाता हूँ आपको, करते हैं कंडीशनिंग चलेगी। और भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है भाई, 30 मिनट में ही कंडीशनिंग के, पहले 20 मिनट कार्डियो करा, 30 मिनट की कंडीशनिंग में ऐसी तैसी हो गई। रिकॉर्ड करना चाहता था पर भाई भीड़ इतनी थी, क्योंकि 6 बजे के आसपास आया हूँ तो शर्म आ रही थी मेरे को। अब अगर आप चाहते हो तो कर दो मेरे 300-400 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ताकि मेरे को शर्म ना आए। तो बस अब चलो खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, और फिर डॉगीज़ का भी खाना पैक करवाते हैं। देखो भाई अगर कट गया ना कसम से, अभी मैं 97 चल रहा हूँ, 85 आती बिल्कुल कट जाएगा सब कुछ। तो देखते हैं पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते 85 तक। मिलते हैं आपसे अपने मील खाने खुद हम, मतलब मैं तो चिकन ऑमलेट और वो खाऊंगा, या नॉर्मल ऑमलेट 4 अंडे का और सैलेड, बाकी कुत्तों के लिए राइस, एग और चिकन। राइस अवॉइड करूँगा क्योंकि क्या कहते हैं, कटिंग कर रहे हैं ऑब्वियस रीजंस। तो खाना ले लिया है डॉग्स का, अब उन्हें खिलाता हूँ। बाकी आज का अगर बात करें तो फिर से रिवर्सल आ गया, मैं देख रहा था क्या कहते हैं आफ्टर मार्केट में, क्योंकि 1:30 बजे ख़त्म हो गया था मेरा काम, मैंने कहा 20 पॉइंट लेके बंद करो सिस्टम। तो देखा, क्योंकि सो भी गया था, उसके बाद मैंने देखा कि रिवर्सल और आ गया था, तो अब फिर से जो अप ट्रेंड था वो छोटा ही था शॉर्ट टर्म, और ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो डाउन का ही है। तो कल भी डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, 319 पॉइंट्स टू गो। बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और या मेरे को बताओ मैं रील डालना शुरू करूं नहीं करूं, गिव अवे वगैरह, क्योंकि भाई ग्रोथ नहीं होगी, ऑर्गेनिकली ग्रोथ तभी होगी। तो भाई बता देना मेरे को, जैसा भी सही हो। तो यार कमेंट करा करो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भाई के, भाई का रुतबा कैसे होगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। चैनल कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भेज देना अपने गरीब दोस्तों के पास। ओके बाय।